हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कवर कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो कि बहुत सुंदर डायग्राम बना हुआ है। तो आज हम लोग का आई थिंक 7 टॉपिक होगा। तो आप डायरेक्ट निर्विला क्लासेस की प्लेलिस्ट से आप जितने भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की वीडियोज़ है उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन 41। क्या कवर करने वाले? सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या कहता है? ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है? ऑस्टेंसिबल ओनर को हिंदी में हम लोग दृश्यमान स्वामी कहते हैं। ये क्या है कि मीन्स क्या है कि इस दृश्यमान स्वामी क्या होती है कि दृश्यमान स्वामी जो है मीन्स कि ऑस्टेंसिबल ओनर जो है समाज की दृष्टि में संपत्ति का मीन्स प्रॉपर्टी का रियल ओनर दिखता है, बट वो रियल ओनर नहीं होता है, उसे हम लोग ऑस्टेंसिबल ओनर कहते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश में मैंने कुछ लिखा है। तो ये मैंने बेयर एक्ट से निकाला है। तो आप बेयर एक्ट से भी आप देख सकते हैं। बेयर एक्ट खोलेंगे तो आपको पूरा ये आपको ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में यही चीज़ बताई गई। तो इसको मैं हिंदी में आपको समझाऊंगी क्या चीज़ बोला गया है। वेयर विथ द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द सच ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, a person is the ostensible owner of such property and transfers the sum for the consideration. The transfer shall not be voidable on ground that the transferor was not authorized to make it. यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है कि एक पर्सन को क्या करता है कि कंसेंट देता है। किस तरीके कंसेंट देता है? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड तौर पर कंसेंट देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को कि हाँ ये जो है इसको तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया? ऑस्टेंसिबल ओनर। ओके, ऑस्टेंसिबल ओनर हो गया, दृश्यमान स्वामी हो गया। एंड अब क्या है कि कुछ भी कर सकते हो मीन्स कि इस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हो। और किस बेसिस पे? कंसिडरेशन के बेसिस पे, मीन्स उसे प्रतिफल प्राप्त होगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को अगर बेचता है तो उसे क्या प्राप्त होगा? कंसिडरेशन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई भी जो दिखने में तो दिख रहा है कि वास्तविक स्वामी है लेकिन रियल स्वामी नहीं होता है, रियल प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि रियल ओनर के द्वारा अगर उसे कंसेंट प्राप्त हो जाता है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड तौर पर, तो वो कंसिडरेशन के लिए उस प्रॉपर्टी को जो है सेल कर सकता है। एंड यहाँ पर बोला गया है कि ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन ग्राउंड्स दैट द ट्रांसफर वाज नॉट ऑथोराइज टू मेक इट। यहाँ पर बोला गया है कि इस बेसिस पे ट्रांसफर द्वारा इस हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ उसको वॉइडेबल नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? शून्यकरण नहीं किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ बोला गया। प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर टू एज certain that the transferor had power to make the transfer has acted in good faith। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बात कही गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि युक्तियुक्त सावधानी बरतने के पश्चात कोई भी जो ट्रांसफ़र है वो क्या एक गुड फेथ में किया गया हो। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया कि गुड फेथ में नहीं किया है तो ऐसा ट्रांसफ़र जो है ये तो वॉइड हो जाएगा। तो गुड फेथ में किया है, ऐसा नहीं कि कोई भी जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है आपको जो है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड तौर पर कंसेंट दे देता है तो आपने जो है फ्रॉड करके उस प्रॉपर्टी को क्या करते हो कि कंसिडरेशन के लिए प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो, तो ये आपका वैलिड नहीं होगा।
लेकिन अगर आपने गुड फेथ में ऐसा काम किया है तो ये आपका सही आपका ट्रांसफ़र माना जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। इसको अब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति है। अब ये जो व्यक्ति है, ये प्रॉपर्टी का, यहाँ देखिए ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? इमूवेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी में ये लागू नहीं होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? ये है। लेकिन इस व्यक्ति को क्या कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड तौर पर, मीन्स कि बोल के, लिख के, या फिर कहाँ कह देता है ये प्रॉपर्टी जो है मैं रख लेता हूँ, तो ये जो रियल ओनर कहता है तो ये आपका इम्प्लाइड तौर पे हो गया कि हाँ हाँ हाँ, मीन्स कि इशारे के द्वारा। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है गुड फेथ में कंसिडरेशन के लिए किसी भी व्यक्ति को सेल करता है तो ये ट्रांसफ़र जो है वाइडेबल नहीं होगा। यही चीज़ आपको बताया गया है, मीन्स ऑस्टेंसिबल ओनर हो गया। ओके, क्या होगा? ये व्यक्ति ऑस्टेंसिबल ओनर होगा, क्योंकि ये जो रियल ओनर है इसके द्वारा, रियल ओनर के द्वारा इसे कंसेंट मिल गया था कि इस प्रॉपर्टी को जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, इट इज़ द प्रोहिबिटरी इन नेचर। यहाँ पर बोला गया है कि बेयर एक्ट आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है 1988, ये जो है प्रोहिबिटेड नेचर का है। ओके, ये आपको बताया गया है, किस केस में बताया गया है? आर राजगोपाल रेड्डी वर्सेस पी चंद्रशेखर रमन AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 268 के केस में बताया गया। ओके, अब हम लोग इसेंशियल्स के बारे में समझते हैं। इसेंशियल क्या होती है? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के 2 ओनर होंगे। यहाँ ध्यान समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। फिर मत बोलिएगा कि मैम मुझे नहीं समझ में आया। हम लोग को क्या करना है? आगे चल के APO क्वालिफाई करना है, नहीं तो हम लोग को PCSJ क्वालिफाई करना है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मुझे भी PCSJ क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? बहुत ही ध्यान से ईयरफोन लगा के बहुत ही ध्यान समझना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है आगे चल के कुछ बन सकते हैं। ओके, 2 ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। कौन कौन ओनर होगा? एक तो रियल ओनर होगा प्रॉपर्टी का, एक होगा ऑस्टेंसिबल ओनर। 2 प्रॉपर्टी के ओनर होगा। ऑफ कोर्स ये इसेंशियल एलिमेंट्स हो गया। एंड सेकंड आपका इसेंशियल एलिमेंट्स हो गया विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर बोली गई है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? कंसेंट जो है किस तरीके का होना चाहिए? इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस तौर पे। सेकंड इसेंशियल एलिमेंट्स है। एंड थर्ड इसेंशियल एलिमेंट्स है आपका द ऑस्टेंसिबल ओनर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। यहाँ पर बोला गया है कि ऑस्टेंसिबल ओनर मीन्स की जो दृश्यमान स्वामी है, वो जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र किसे करेगा? अनदर पर्सन की, मीन्स की दूसरे व्यक्ति को। एंड फोर्थ आपका इसेंशियल एलिमेंट्स है ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर्स द सेम फॉर कंसिडरेशन। किसके लिए, किस चीज़ के लिए करेगा? कंसिडरेशन के लिए, प्रतिफल के लिए वो क्या करेगा? प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा। ओके, अब यहाँ पर 6 जो पॉइंट आ जाता है, द ट्रांसफरी परचेज द प्रॉपर्टी इन गुड फेथ। जो ट्रांसफरी है वो जो है प्रॉपर्टी को गुड फेथ में, मैंने पहले ही आपको बता दी कि गुड फेथ में मीन्स कि अच्छी भावना से उस प्रॉपर्टी को परचेज करेगा। बिलीविंग दैट द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मीन्स कि बिलीव करके कि ये जो प्रॉपर्टी का जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो रियल ओनर है। ऑस्टेंसिबल ओनर जो है क्या है? रियल ओनर है। ये बिलीव करके वो प्रॉपर्टी को खरीदेगा गुड फेथ पे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग चलेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसी में ऑस्टेंसिबल ओनर के कुछ एक्सेप्शंस वगैरह दिए गए हैं, तो एंड केसेस वगैरह को भी डिस्कशन करते हैं।
यहाँ पर बोला गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 मैनेजर एजेंट एंड जो और गार्जियन आर नॉट ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी का जो मैनेजर है या फिर एजेंट है या फिर गार्जियन है वो क्या है, ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है। ओके, ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है। यहाँ अब जैसे कि आप जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होगे तो प्रिंसिपल होता है, फिर इसके बाद में एजेंट होता है। अब एजेंट जो है प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को बेच तो नहीं सकता है ना, क्योंकि वो क्या है, ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है। ऐसे रहेगा तब तो बहुत बड़ी जो है फ्रॉड होने लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, नॉट ऑस्टेंसिबल ओनर। कौन कौन? मैनेजर, एजेंट एंड गार्जियन। And apart from this, event owner of a property wasted in idle duty or worshipper and mahant of a mutt are not on ostensible owner। यहाँ पर बोला गया है कि जो पूजा करने का अधिकार है या फिर जो मठ होते हैं, मठ के महंत होते हैं, वो भी क्या है कि ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब उन्हें जो है किसी मंदिर को सुरक्षा करने के लिए रखा गया है। अब उसे ये नहीं कहा जा सकता है कि तुम जो ऑस्टेंसिबल ओनर हो। तो ऐसा रहेगा तब तो कोई भी जो व्यक्ति है वो मंदिर को बेच भी सकता है। ओके, बेच भी सकता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि कोई भी जो देव मूर्ति में निहित संपत्ति है, मीन्स की वेस्टेड जो प्रॉपर्टी है या फिर प्रॉपर्टी का जो ओनर है या फिर पुजारी है या मठ का महंत है, तो वो सब क्या है कि वो सब जो है ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस दिया हुआ है। देयर आर फॉलोइंग एक्सेप्शंस टू सेक्शन 41। माइनर पर्सन जो है अपवाद है, मीन्स की माइनर पर्सन, यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी जो है आपका ऑस्टेंसिबल ओनर के अंतर्गत नहीं आता है। माइनर पर्सन भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं बन सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ई मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई भी ऑस्टेंसिबल ओनर बन सकते हैं, बट मूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं। केसेस ऑफ सेल बाय ऑक्शन मीन्स होती है कि नीलामी द्वारा विक्रय के मामले में ये भी ये सब एक्सेप्शंस में आते हैं। एक केस भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर केस दिया हुआ है विद्यानाथ वर्सेस आशिफ जैन 1922। यहाँ पर बताया गया है कि इस केस में क्या था कि एक लैंड जो है एक व्यक्ति के द्वारा अपनी वाइफ को क्या किया गया कि दे दिया गया कि लो तुम जो हो इस अब लैंड की मालिक हो। ओके, एंड दे के और ये जो हस्बैंड है मीन्स टेम्पल चला जाता है, अपनी जो वाइफ है उसके नाम पे प्रॉपर्टी करके, नाम पे नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये लो तुम जो हो इस प्रॉपर्टी की मालिक हो। तो अब यहाँ पे वाइफ क्या करती है कि उस प्रॉपर्टी को क्या करती है कि लीज कर देती है। लीज रखने के बाद में मॉर्गेज करने के बाद में मॉर्गेज कर देती है। मॉर्गेज करने के बाद में उस प्रॉपर्टी को सेल कर देती है। एंड जब जो है टेम्पल तीर्थ यात्रा करने के लिए कुछ टेम्पल में जाता है, तो जब उसका हस्बैंड जो है 3-4 महीने के बाद में जब तीर्थ यात्रा से आता है, तो देखता है कि उसकी वाइफ जो है, जो प्रॉपर्टी उसने दिया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड जो दिया था, तो उसने क्या किया कि सेल कर दिया। तो अब यहाँ पर तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद जो है उसका हस्बैंड जो है अपनी वाइफ पर क्लेम नहीं कर सकता है कि तुम जो हो मेरी प्रॉपर्टी को क्यों बेची। यहाँ पर क्या हुआ, जब जो हस्बैंड था अपनी वाइफ को क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को एक तरीके से एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड तौर पर उस प्रॉपर्टी को क्या किया कि अपनी वाइफ को ऑस्टेंसिबल ओनर बना दिया। उसने क्या किया, कंसिडरेशन के लिए गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब यहाँ पर हस्बैंड जो है क्लेम नहीं कर सकता है, और क्लेम करता भी है तो सेक्शन 41 के तहत वाइफ को यहाँ पर बचाव मिलेगा। ओके, यही चीज़ आपको बताया गया है ऑस्टेंसिबल ओनर। ओके, तो हमारा ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, ट्रांसफ़र ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर, उसको हम लोगों ने समझ लिया। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ। एंड कोई भी सेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक